Hello everyone. Hope everyone doing great. Welcome to my YouTube channel Maths by Piyush Tiwari sir. Dear students, हम लोग कॉमर्स मैथ्स पे प्रैक्टिकल सॉल्व कर रहे हैं। आज के लेक्चर में हम लोग प्रैक्टिकल नंबर 11 जो कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर पे बेस्ड है, मैक्सिमा एंड मिनिमा, ये सारे सम्स एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व करेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, अभी तक मैंने प्रैक्टिकल नंबर 1 से लेकर प्रैक्टिकल नंबर 10 तक सारे प्रैक्टिकल सॉल्व कर दिए हैं विद द एक्सप्लेनेशंस। अगर आपने वो प्रैक्टिकल्स नहीं देखे होंगे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर व्यू फुल प्लेलिस्ट 12th के इस प्रैक्टिकल्स की हमने बनाई है। आप ये सारे प्रैक्टिकल्स को देख ले, समझ ले और सॉल्व कर ले। नाउ डियर स्टूडेंट्स, बी रेडी फॉर टुडेज प्रैक्टिकल ऑन मैक्सिमा एंड मिनिमा। बी रेडी एवरीवन। Welcome back everyone. Now, before starting maxima and minima, I'm going to discuss few important points with you guys. Now, there are some steps जो आपको प्रॉब्लम्स में बहुत हेल्प करेगा। सबसे पहला पॉइंट है कि आपको एफ ऑफ एक्स दिया होगा, आपको उसका डेरिवेटिव निकालना है, दैट इज एफ डैश एक्स। थर्ड पॉइंट में आपको एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 लेके डियर स्टूडेंट उसे सॉल्व करना है। सो सॉल्व करिए, सो यू विल गेट वैल्यू ऑफ एक्स, आपको एक्स की वैल्यू मिलेगी। फोर्थ स्टेप्स में आपको एफ डबल डैश एक्स निकालना है। फिफ्थ स्टेप्स में सपोज ये जो एक्स की वैल्यू आई मैं उसे ए कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो आपको एफ डबल डैश ए कैलकुलेट करना है, मतलब एक्स की जगह पे ए पुट कर देना है। सिक्स स्टेप में आपको ये चेक करना है कि एफ डबल डैश ए ग्रेटर देन 0 आ रहा है कि एफ डबल डैश ए लेस देन 0 आ रहा है। अगर ग्रेटर देन 0 आया तो आपको मिनिमा बोलना है, केयरफुल रहिए। और लेस देन 0 आया तो आपको मैक्सिमा कहना है, केयरफुल रहिएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 आया तो मिनिमा एट एक्स इक्वल टू ए, और लेस देन 0 आया तो मैक्सिमा एट एक्स इक्वल टू ए। पॉइंट नंबर 7, आपको एक्स की वैल्यू को पुट कर देना है, पुट एक्स इक्वल टू ए इन स्टेप 1, सो यू विल गेट एफ ऑफ ए, जिसे बोला जाएगा मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, जिसे बोला जाएगा मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये 7 पॉइंट्स मैंने आपको दिए हैं, विद द हेल्प ऑफ दिस मैक्सिमम मिनिमम के किसी भी सम्स को सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज अ ट्रिक गिवन बाय पीयूष सर। नाउ लेट अस प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 1। carry out the following activities. Now find the maximum value। देखो मैक्सिमम वैल्यू पूछा, मतलब हमें एंड तक जाना है। कहां तक जाना है? एंड तक। प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट किसका प्रोडक्ट बोला है? स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नंबर, पहले नंबर का स्क्वायर। तो लेट अस अज्यूम देयर आर टू नंबर, कोई एक नंबर है। ओके चलो पूरा क्वेश्चन पढ़ो। प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नंबर एंड द अदर नंबर इफ सम ऑफ टू नंबर इज 6। ओके, एक नंबर है 6, उसका सम, मतलब एक नंबर पकड़ो x और एक नंबर पकड़ो y और उसका सम क्या हो जाएगा? 6, ऐसा बोल रहा है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा? x प्लस वाई 6, सो y इज 6 माइनस एक्स। तो उसका मतलब आपको 6 के दो नंबर मिल गए, एक x हो सकता है और y की जगह क्या लिख दो? 6 माइनस एक्स। तो दूसरा नंबर हो गया 6 माइनस एक्स। नाउ क्वेश्चन क्या कहता है? स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नंबर, सी हियर, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नंबर, व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नंबर? दैट इज एक्स स्क्वायर। ठीक, क्या बोलता है? प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बाय अदर नंबर से मल्टीप्लाई करना है, मतलब एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस एक्स। ये हमारा हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स एफ ऑफ एक्स। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इज एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस एक्स। लेट अस प्रोसीड टू द कंटिन्यू। नाउ अब क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। नाउ ओपन द ब्रैकेट, एक्स इज एफ ऑफ एक्स हमें आ गया एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस एक्स, ओपन द ब्रैकेट, सो वी गेट 6 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, दैट इज दिस पार्ट। नाउ इसका डेरिवेटिव ले लो फटक से। व्हाट इज एफ डैश एक्स? दैट इज 6 इंटू 2x माइनस 3x स्क्वायर। उसके बाद मैंने क्या कहा था? डेरिवेटिव को जीरो लेना है। इज दिस क्लियर? सो अगर आप डेरिवेटिव जीरो लोगे तो क्या हो जाएगा? 12x minus 3x square is 0. So you will get 12x is 3x square. Is this clear? या एक काम कर सकते हैं आप यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। क्या ले लो? कॉमन। सो 3 कॉमन, x कॉमन, सो वी गेट 4 माइनस x is 0. So we get 3x is 0
और 4 minus x is 0. So we get x is 0 और x equal to 4. Hope that ये आपको दिख गया होगा. x equal to 0, x equal to 4, all these points are over. ये तीनों स्टेप्स हमने आपको करके दे दिए. ना यहाँ पे क्या किया गया बच्चों, यहाँ पे आपको ये एफ डेस एक्स भी हमने कर दिया ना, और डबल डेरिवेटिव. अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, डबल डेरिवेटिव. लेट अस फाइंड द डबल डेरिवेटिव. यहाँ पे सॉल्यूशन में डबल डेरिवेटिव पहले दिया है. आप बोर्ड एग्जाम में चाहिए तो डबल डेरिवेटिव पहले करो या बाद में करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. नाउ व्हाट इज द डबल डेरिवेटिव, ये हो जाएगा 12 क्योंकि x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 माइनस 6x. ये आपका हो गया डबल डेरिवेटिव, दैट इज 12 माइनस 6x. नाउ आफ्टर दिस, इसके बाद हमें क्या करना है, आपको जो x की वैल्यू आई, क्या आई थी x की वैल्यू, रिमेंबर इट, x की वैल्यू हमें 0 और 4 आया, तो x की जगह पे 0 डालो. सो यू विल गेट 12 माइनस 6 इंटू 0 विच इज 12, और 12 ग्रेटर देन 0, और ये अगर ग्रेटर देन 0 आया तो हम लोग मिनिमम बोलेंगे. होप दैट आपको समझ में आ गया होगा. सिमिलरली x की जगह पे 4 डालो, x की जगह पे क्या डालो, 4, क्या आया, -24 लेस देन 0, जिसे हम क्या बोलेंगे, मैक्सिमम. नाउ फाइनली ये x और y की वैल्यू को कहाँ डालना है आपको, क्वेश्चन में, दैट इज एक्स स्क्वायर वाई. यस, व्हाट इज द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इज एक्स स्क्वायर वाई. तो x और y की वैल्यू डाले, आपको मिल गया 32, विच इज कॉल्ड एज मैक्सिमम वैल्यू. नेक्स्ट क्वेश्चन. The manufacturer can X item sell, sell मतलब सेलिंग प्राइस, ओके. कॉस्ट प्राइस, ये आपको यहाँ पे सेलिंग प्राइस दिया है, यहाँ कॉस्ट प्राइस दिया है. नाउ व्हाट इज द प्रॉफिट, प्रॉफिट इज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. बट केयरफुल रहिए, सेलिंग प्राइस आपको एक्स आइटम का दिया है और आपको कॉस्ट प्राइस, केयरफुल पढ़िए, ध्यान से पढ़िएगा. मैन्युफैक्चरिंग कैन सेल एक्स आइटम एट अ प्राइस ऑफ ईच, ओके. आपको सेलिंग प्राइस, डियर स्टूडेंट, वन पीस, वन 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 आइटम का दिया है. आपको सेलिंग प्राइस वन आइटम का दिया है और आपको कॉस्ट प्राइस एक्स आइटम का दिया है. तो अगर वन आइटम का सेलिंग प्राइस 280 माइनस एक्स है, तो एक्स आइटम का सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 280 माइनस एक्स इंटू एक्स. ये हो जाएगा एक्स आइटम का सेलिंग प्राइस. नाउ व्हाट इज द प्रॉफिट, प्रॉफिट इज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. होप दैट आपको समझ रहा होगा. नाउ देखिए, तो यहाँ पे आ गया सेलिंग प्राइस, दैट इज 280 माइनस एक्स इंटू एक्स, ये एक्स आइटम का सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. डियर स्टूडेंट्स, आप इसे सॉल्व करेंगे, यू विल गेट 280x माइनस एक्स स्क्वायर, ओपन द ब्रैकेट, यहाँ ब्रैकेट ओपन करना है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 40x माइनस 35. आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट प्रॉफिट इक्वल टू दिस. ये आपको प्रॉफिट मिल गया. आप इसे सॉल्व करके देख लीजिए, आपको प्रॉफिट मिल गया ना. क्वेश्चन में हमें क्या करना है, मैक्सिमम प्रॉफिट प्रूफ करना है. तो सबसे पहले प्रॉफिट का डेरिवेटिव लेंगे, ये आ गया आपका प्रॉफिट का डेरिवेटिव. फिर उसके डेरिवेटिव को इज इक्वल टू 0 ले लोगे, सो आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी. सो वी गेट 240 माइनस 2x इज 0, 2 to the 4x minus 4x is 0. So you will get 240 is equal to 240 is equal to 4x. So 4 से ये कट गया, x की वैल्यू आ गई 60. So my dear students, x की वैल्यू आ गई 60. Now अब डबल डेरिवेटिव, अच्छा निकालना है आपको डबल डेरिवेटिव. लेट अस फाइंड द डबल डेरिवेटिव, दैट इज t डबल डैश x. किसका डेरिवेटिव आएगा, दैट इज दिस स्टेप, इसका डबल डेरिवेटिव, दैट इज 240 माइनस 4x का डेरिवेटिव. t डैश x क्या है, ध्यान से देखो, 240 माइनस 2x है, तो इसका डबल डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, दैट इज 240 का 0, 2x, तो डबल डेरिवेटिव आ गया -2. इज दैट क्लियर, तो आपको डबल डेरिवेटिव क्या आ गया, -2 आ गया. देखो 240x माइनस 2x स्क्वायर है, ओके, -2x स्क्वायर है, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा -2 इंटू 2x. सो आपको डेरिवेटिव आ गया, डबल डेरिवेटिव आ गया -4x, डबल डेरिवेटिव आ गया -4x. नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू ऑलरेडी हमने कैलकुलेट की है, तो हमें x की वैल्यू यहाँ पे देखो 60 आई थी, क्या आई थी, 60. t डबल डैश x इज -4 इंटू 60, तो विच इज -240, विच इज लेस देन 0. तो हमें डबल डेरिवेटिव क्या आया, निगेटिव आया ना. निगेटिव आने का मतलब क्या हो गया, मैक्सिमम प्रॉफिट एट x इक्वल टू 60. होप दैट आपको समझ में आ गया होगा. लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट. नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट सम, Mr. Pritesh order X chair at this price per chair. ये एक चेयर का प्राइस है.
शो दैट द कॉस्ट ऑफ डील इज मिनिमम। ओके, हमें यहाँ पे मिनिमम प्रूफ करना है ना। सी हियर, व्हाट इज द टोटल प्राइस? टोटल प्राइस हो जाएगा प्राइस इनटू डिमांड। ये एक चेयर का प्राइस है, हमने कितने चेयर का ऑर्डर किया? एक्स। तो टोटल प्राइस क्या हो जाएगा? यस, टोटल प्राइस इज प्राइस ऑफ वन चेयर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ आइटम, दैट इज एक्स। तो ये हो गया आपका टोटल प्राइस। ब्रैकेट ओपन करेंगे, वो आपका फंक्शन हो गया। एफ दस एक्स निकाला, फिर एफ दस एक्स इक्वल टू जीरो लिया, हमें एक्स की वैल्यू आ गई 8 और -4। फिर हमने डबल डेरिवेटिव निकाला। क्या निकाला? डबल डेरिवेटिव। डबल डेरिवेटिव में एक्स के प्लेस पे क्या डालोगे? एक्स के प्लेस पे 8 डालोगे। एफ एफ डबल डस 872 आया, विच इज ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर का मतलब मिनिमम। नाउ आफ्टर दिस, इसके बाद आपके एक्स की नेक्स्ट वैल्यू क्या आ गई? एक्स की नेक्स्ट वैल्यू आई है -4। एक्स इक्वल टू -4 नॉट पॉसिबल। क्यों नॉट पॉसिबल? बिकॉज नंबर ऑफ चेयर इज नेवर निगेटिव। इसके लिए ये डिस्कार्ड हो गया। ये क्या हो गया बच्चों? डिस्कार्ड। होप दैट आपको ये सब समझ में आ गया होगा। लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट वन। फाइंड द मिनिमम वैल्यू। हमें क्या फाइंड करना है? मिनिमम वैल्यू। ये फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स इज दिस, इसका डेरिवेटिव ये हो जाएगा 8x 1/x का डेरिवेटिव -1/x²। ये आ गया डबल डेरिवेटिव। डबल डेरिवेटिव के बाद उन्होंने क्या पूछा है? ये आ गया एफ दस एक्स। नाउ डबल डेरिवेटिव, 8x का डेरिवेटिव 8 आ जाएगा, और 1/x² का डेरिवेटिव होता है -2/x³। डेरिवेटिव ऑफ 1/x² होगा -2/x³। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा, -2/x³। तो ये माइनस और यहाँ पे जो माइनस है, ये दोनों माइनस मिलके ये प्लस हो गए। होप दैट आपको समझ में आया होगा। नाउ व्हाट इज एफ डैश एक्स? एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो आप इसको इक्वल टू जीरो लेके सॉल्व करोगे, यू विल गेट एक्स की वैल्यू 1/2। आपको एक्स की वैल्यू 1/2 आ गई। आफ्टर फाइंडिंग वैल्यू ऑफ एक्स, इसे डबल डेरिवेटिव में डालोगे। एक्स के जगह पे 1/2 डाला, यू विल गेट 24, और 24 ग्रेटर देन जीरो आया, therefore इट इज मिनिमम। नाउ ये एक्स की वैल्यू को कहाँ डालेंगे? ये आप फंक्शन में डाल दो, एफ एफ ऑफ एक्स में डाल दो। यू विल गेट एफ ऑफ हाफ इज 3, दैट इज द मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू कितना आ गया डियर स्टूडेंट्स? 3 आ गया। लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट वन। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछा है। आपको एफ ऑफ एक्स दिया है। व्हाट आर द स्टेप्स? स्टेप्स याद करिए। ये आपका एफ ऑफ एक्स हो गया, एफ डैश एक्स हो गया, एफ डबल डैश एक्स निकाला, एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो। एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो को सॉल्व करोगे, यू विल गेट एक्स की वैल्यू 4 और माइनस। मैंने आपको सॉल्व करके दिया, आप सॉल्व करके वेरीफाई करिए ना। एक्स की वैल्यू 4 जो आई, उसको कहाँ डालोगे? उसको डबल डेरिवेटिव में डालेंगे हम लोग। कहाँ डालेंगे? डबल डेरिवेटिव में। सो लेट अस चेक, एक्स इक्वल टू 4 हमने डबल डेरिवेटिव में डाला, व्हाट वी विल गेट? हमने एक्स इक्वल टू 4 को डबल डेरिवेटिव में डाला, वी गेट 18, जो कि ग्रेटर देन जीरो आया। ग्रेटर देन जीरो का मतलब हो गया मिनिमम। नाउ यही एक्स इक्वल टू 4 को कहाँ डालेंगे? ये एक्स इक्वल टू 4 को हम लोग ये एफ ऑफ एक्स में डाल देंगे। ये एक्स की जगह पे क्या डाल दोगे? 4। तो जब आप 4 डालोगे, यू विल गेट यू विल गेट f of 4. F of 4 you will get -75, which is called as minimum value. Similarly, जैसे हमने ये सम किया, उसी तरह my dear students, x की सेकंड वैल्यू क्या है? What is the other value of x? -2। डबल डेरिवेटिव में डाला, हमें -18 आया, जो कि लेस देन जीरो है। लेस देन जीरो का मतलब मैक्सिमम हुआ। फंक्शन में डाला, हमें 33 आया। तो -2 पे मिनिमम वैल्यू आ गया। जब आपने एफ ऑफ एक्स में डाला, तो -2 पे आपको मिनिमम वैल्यू आया 30। सीयर एक्स इक्वल टू -2 डाला, एक्स इक्वल टू क्या डाला? -2, तो यू विल गेट 33। यू विल गेट 33। सीयर दिस इज 33, सो 33। तो फाइनल आंसर क्या हुआ? व्हेन एक्स इज -2, वैल्यू इज 33, एंड व्हेन एक्स इज 4, वैल्यू इज -75. So you will get maximum value as well as minimum value. Let us proceed to the next sum. This is important sum. A wire of length, एक वायर का लेंथ 120 है, जिसको बेंट, इसको देखो ये पूरा 120 है, इसको बेंट करके क्या बनाया गया? रेक्टेंगल। सो डियर स्टूडेंट्स, ये जो वायर है, यही वायर जब इसको बेंट किया गया, तो ये रेक्टेंगल का पेरीमीटर हो गया। ये रेक्टेंगल का क्या हो गया? पेरीमीटर। Is this clear? So what is the perimeter? Let us assume length is x and breadth is y. So what is the perimeter?
perimeter is 2x plus 2y. That means 2 times x plus y. This is the perimeter. And what is the perimeter? Perimeter is 120 क्योंकि ये वायर को ही बेंड करके रेक्टेंगल बनाया गया. So 2 times x plus y is 120. 2 से 120 cut. You will get x plus y is 60. Y is 60 minus x. Let us proceed to the next part. अब क्वेश्चन क्या कहता है? फाइंड इट्स डायमेंशंस. डायमेंशंस का मतलब एक्स और वाई फाइंड आउट करना है. डायमेंशंस मतलब एक्स एंड वाई. नाउ क्वेश्चन में क्या है? एरिया. नो व्हाट इज एरिया? एरिया इज एक्स इंटू वाई, दैट इज लेंथ इंटू ब्रेथ. वाई के प्लेस पे 60 माइनस एक्स लिखो. नाउ open the bracket, you will get 60x minus 60 minus x square. This is f of x. f of x का डेरिवेटिव निकाला f dash x. Now f dash x equal to 0. आपको x की वैल्यू आ गई 30. x की क्या वैल्यू आ गई? 30. Now ये x की जो वैल्यू आई उसको आप कहाँ डालोगे? डबल डेरिवेटिव में. तो इसका डबल डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? व्हाट इज द डबल डेरिवेटिव? -2. तो -2 लेस देन 0. -2 लेस देन 0 इट इज अ मैक्सिमम. क्या मैक्सिमम आया? प्रोडक्ट मैक्सिमम आया. प्रोडक्ट कौन है? प्रोडक्ट एरिया है. सो फाइनली वी गेट एरिया इज मैक्सिमम व्हेन एक्स की वैल्यू 30. तो अगर डियर स्टूडेंट्स एक्स आपका 30 आ गया, अगर आपका एक्स 30 आ गया और ये टोटल का टोटल 120 है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई? दैट इज 60 माइनस 30. आपका वाई भी आ गया 30. सो व्हाट आर द डायमेंशंस? यू विल गेट डायमेंशंस इज 30, 30. होप दैट आपको ये सब बच्चों अच्छे से समझ में आ गया होगा. द डायमेंशंस आर 30 by 30, that is 30 centimeter multiplied by 30 centimeter are the dimensions of rectangle. Proceed to the next question. A rectangle sheet of paper. एक rectangle sheet of paper है जिसका आपको एरिया दिया गया है. What is the area? इसका एरिया दिया गया है 24 स्क्वायर. Margin at the top and the bottom are 75 centimeter each and 50 centimeter each. अच्छा, मार्जिन छोड़ा गया. ओके, वेरी नाइस क्वेश्चन, वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स. ध्यान से देखिए. एक रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल है, ध्यान से देखिएगा. वेरी नाइस क्वेश्चन. दिस इज द रेक्टेंगल. देखिए, टॉप और बॉटम से 75 सेंटीमीटर छोड़ दिया. तो टॉप से 75 सेंटीमीटर छोड़ा और बॉटम से 75 सेंटीमीटर छोड़ दिया मार्जिन के लिए. और साइड से 50, साइड से 50 छोड़ा. साइड. फिर इसको क्या करना है? आपको इसे ज्वाइंट करना है. क्या करना है? ज्वाइंट. तो ध्यान से देखिएगा. ये हो गया. ये टाइप का आपका पिक्चर बनेगा. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? फाइंड द एरिया, फाइंड द व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द पेपर. डायमेंशंस ऑफ पेपर, ये हमारा पेपर है. व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ पेपर पूछा गया है. तो ये जो रेड कलर का है वो हमारा पेपर है. तो लेट अस अज्यूम द डायमेंशंस ऑफ पेपर इज एक्स एंड वाई. एक्स और वाई क्या हो गया? डायमेंशंस ऑफ द पेपर हो गया. नाउ एरिया ऑफ द प्रिंटेड स्पेस इज मैक्सिमम. दिस इज द प्रिंटेड स्पेस. ये प्रिंटेड स्पेस हो गया. प्रिंटेड स्पेस, होप दैट आपको समझा होगा डियर स्टूडेंट्स. दिस इज द प्रिंटेड स्पेस. हमको इसका एरिया पूछा है, ये ब्लू वाले रेक्टेंगल का. लेकिन ब्लू वाले रेक्टेंगल का तो हमें डायमेंशंस पता ही नहीं, तो कैसे पता करेंगे? जरा ध्यान से देखना. तो अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर डालू तो ये इतना एरिया कट गया, ये यहाँ से. यस. तो ये टोटल एक्स है. ये कितना है डियर स्टूडेंट्स? ये देखो, ये यहाँ से यहाँ तक 50 हो गया, तो ये 50 हो गया. ये देखो, ये कितना है? ये भी 50 है. तो डियर स्टूडेंट्स ये पार्ट 50 हो गया. हाँ, ध्यान से देखिएगा एकदम. ये पार्ट कितना हो गया? 50. यहाँ से आ जाओ. ये यहाँ से यहाँ तक हो गया 50, राइट. तो ये 50 हो गया, ये 50 हो गया, और ये पूरा का पूरा एक्स है. तो एक्स में से ये 50 और ये 50 मतलब 100. अगर मैं एक्स में से 100 माइनस कर दूं तो ये जो बीच का पार्ट हुआ दैट इज एक्स माइनस 100. देखो, ये यहां से यहां तक क्या हो गया? एक्स माइनस 100 हो गया. क्या हो गया? एक्स माइनस 100. क्यों? ये पूरा एरिया एक्स हो गया. इतना 50 है, ये 50 है. तो ये 50 और 50 मैंने इस पूरे में से माइनस कर दिया, तो ये बीच का जो पार्ट आ गया वो हो गया एक्स माइनस 100.
होप दैट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। लेट अस कंटिन्यू। सो देखो ये डायमेंशन हमें मिल गया x-100 इसका लेंथ हो गया। सिमिलरली चलो ब्रेथ की डिस्कशन करते हैं। ये यहाँ से डाल दो, ये कितना हो गया 75। ये यहाँ डाल दो, ये भी 75 हो गया। देखो ना ये 75 है, ये 75, ये 75 हो गया और ये 75 हो गया। यस, होप दैट क्लियर हो गया। नाउ डियर स्टूडेंट, व्हाट इज 75 एंड 75? 75 75 कितना हो गया 150। तो ये पूरा y है, ये पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा y है, राइट। केयरफुल रहिए, ये पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा y है, पूरा का पूरा y है। तो y में से मैं 150 अगर माइनस कर दूं तो मुझे ये देखो, ये यहाँ से यहाँ तक का एरिया क्या आ जाएगा, y-150। ये पूरा कंप्लीट एरिया y था, उसमें से 75 और 75 दैट इज 150 माइनस किया, तो ये वाला पार्ट आ गया y-150। तो होप दैट आपको समझ में आ गया होगा कि सर क्या बता रहे हैं। सो हमें ये पार्ट मिल गया y-150। सो ये एरिया आ गया y-150, ये एरिया आ गया x-100। सो माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल? आपको एरिया ऑफ मेन रेक्टेंगल, चलो सम को स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको डायग्राम पूरा अच्छे से समझा दिया। नाउ लेट अस कंटिन्यू द सम। नाउ व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल 25 24? तो आपका लेंथ क्या होगा x, ब्रेड क्या होगा y, तो वी गेट x into y is 24। सो व्हाट इज y? 24 by x। व्हाट इज y? 24 by x। नाउ व्हाट इज द एरिया ऑफ प्रिंटेड स्पेस? एरिया ऑफ प्रिंटेड स्पेस इज, दिस इज लेंथ, यस, प्रिंटेड स्पेस का भी एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ कितना है, लेंथ है x-100। इज दिस क्लियर? अच्छा ये 100 क्या है, सेंटीमीटर है डियर स्टूडेंट्स। x-100, ये 100 सेंटीमीटर है। सो वी नो दैट 100 सेंटीमीटर इज 1 मीटर। सो वी गेट x-1 मीटर। इज दैट क्लियर? ये x में से माइनस हुआ, तो मैंने इसको x बोला है और इसको मैंने y बोला है। सो x-1 मीटर हो गया, और दूसरा क्या हो जाएगा 150। 150 सेंटीमीटर है, क्या है 150 सेंटीमीटर, राइट। तो 150 सेंटीमीटर का मतलब क्या हो गया, 150 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 1.5 मीटर। होप दैट आपको समझ में आ गया होगा। सो लेट अस कंटिन्यू, ध्यान दीजिएगा। तो व्हाट इज द एरिया, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो इन्होंने क्या किया है माय डियर स्टूडेंट्स, इन्होंने x-1.5 लिया है यहाँ पे हमने, और y-1 ले लिया है। दैट मीन्स मैंने इसको y बोल दिया है और इस पार्ट को x बोला है इन अवर क्वेश्चन। सो वी गेट दिस इज y-100, और यहाँ पे आपका आ जाएगा x-150। दैट मीन्स x-1.5 इंटू y-1। जब ब्रैकेट ओपन करोगे, ये आपको f ऑफ x मिलेगा, आप f डैश x निकालोगे, f डबल डैश x निकालोगे, f डैश x इक्वल टू 0 लोगे, आपको x की वैल्यू 6 आएगी। और आप देख सकते हैं जब आप f डबल डैश x में x के प्लेस पे 6 डालोगे, f डबल डैश x में x के प्लेस पे 6 डालोगे, तो भी आपको निगेटिव ही आएगा। उसका मतलब, निगेटिव का मतलब एरिया इज मैक्सिमम, एरिया इज मैक्सिमम। होप दैट आपको समझ गया होगा। और x की वैल्यू 6 आई, जब आप यहाँ 24 डिवाइड बाय 6 करोगे तो आपको y की वैल्यू 4 आ जाएगा। तो आपको डायमेंशन आ गए 6 मीटर एंड 4 मीटर। होप दैट आपको समझ में आ गया होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, ये सम डिफिकल्ट नहीं है, इस सम के अंदर डायग्राम समझना सबसे इंपॉर्टेंट था, और होप दैट आपको डायग्राम अच्छे से समझा होगा। नेक्स्ट सम, an open box is to cut off piece of a square cardboard of side 18 centimeter। Okay. एक स्क्वायर कार्डबोर्ड है, स्क्वायर कार्डबोर्ड जिसका लेंथ 18 है। लेंथ कितना डियर स्टूडेंट्स, 18 सेंटीमीटर। सिंस स्क्वायर कार्डबोर्ड है तो इधर भी 18 हो गया, लेंथ एंड ब्रेथ। एन ओपन बॉक्स इज टू बी कट ऑफ, कट करना है, पीस ऑफ स्क्वायर कार्डबोर्ड बाय कटिंग ऑफ इक्वल स्क्वायर्स। जो कट करके निकालना है वो भी स्क्वायर निकालना है, कहाँ से, कॉर्नर से। ओके, तो मतलब ये जो कॉर्नर्स है वहां से आपको कट करके निकालना है, वो भी स्क्वायर के टर्म्स में, मतलब ये
यहाँ से ऐसा कट करके निकालना है, बस सारे कॉर्नर से कट करके निकालना है। स्क्वायर, छोटे छोटे स्क्वायर कट करके निकालने हैं कॉर्नर से। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमें नहीं मालूम ना कि हम कितना सेंटीमीटर का कट कर रहे हैं, तो लेट अस अज्यूम कि ये हमने एक्स कट किया, ये साइड एक्स, ये साइड एक्स, जैसे इधर एक्स, ये सब एक्स स्क्वायर कट करना है ना, तो ये सब हमने एक्स कट किया, एक्स एक्स। तो ये देखो, ये यहाँ से यहाँ तक एक्स, तो ये एक्स हो गया और ये एक्स हो गया, तो कितना हो गया, एक्स प्लस एक्स, 2x। तो ये जो लेंथ बच गया, ये जो लेंथ बच गया, दैट इज हियर टू हियर, ये आपका हो गया 18 माइनस 2x। सिमिलरली यहाँ पे भी लेंथ हो गया 18 माइनस 2x। होप दैट आपको अच्छे से समझ गया है। नाउ व्हाट इज द वॉल्यूम? वी नो दैट वॉल्यूम इज वॉल्यूम इज लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। व्हाट इज द लेंथ? लेंथ आपका हो गया 18 माइनस 2x, ब्रेड्थ आपका हो गया 18 माइनस 2x, और हाइट, हाइट कितना है? देखो, टर्निंग अप द साइड, ये कट करने के बाद इसे आपको क्या कर देना है, इसे टर्निंग अप, उल्टा कर देना है, ऐसा अप कर देना है। तो जो इसका हाइट है, वो हाइट आपका रहेगा x, जो आपका हाइट रहेगा वो रहेगा x। होप दैट आपको समझा होगा ना। 18 माइनस टू एक्स इंटू 18 माइनस टू एक्स इंटू एक्स, जब आप ये ब्रैकेट ओपन करोगे माय डियर स्टूडेंट्स, 18 माइनस टू एक्स 18 माइनस टू एक्स का मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट दिस ब्रैकेट इंटू एक्स, और जब ब्रैकेट ओपन करोगे यू विल गेट एफ ऑफ एक्स इज दिस। आपको एफ ऑफ एक्स मिल गया। आफ्टर एफ ऑफ एक्स आपको क्या करना है, एफ डैश एक्स निकालना है, एफ डबल डैश एक्स निकालना है, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। आपको एक्स की वैल्यू मिली 9 और 3। डबल डेरिवेटिव में एक्स की जगह पे 9 डालेंगे। अब जब 9 डालोगे आपको मिला 72 विच इज ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 मतलब मिनिमम वैल्यू आ गया, मतलब ये मिनिमम वॉल्यूम आ गया। आ गया मिनिमम वॉल्यूम। आपको क्या पूछा था, मैक्सिमम वॉल्यूम, तो हमें मिनिमम वॉल्यूम मिल रहा है व्हेन एक्स इज 9 ना। अब एक्स की दूसरी वैल्यू क्या है, व्हाट इज द अदर वैल्यू ऑफ एक्स? द अदर वैल्यू ऑफ एक्स इज, एक्स की अदर वैल्यू क्या आई, 3। सो एफ डबल डैश एक्स में 3 डालो, आपको मिल गया -72। -72 लेस देन 0, लेस देन 0 का मतलब मैक्सिमम। तो यू विल गेट वॉल्यूम इज मैक्सिमम व्हेन एक्स इक्वल टू 3। नाउ ये एक्स इक्वल टू 3 आप एफ ऑफ एक्स में सब्सटीट्यूट करो, आपको वॉल्यूम आ जाएगा, द वॉल्यूम इज 432 क्यूबिक सेंटीमीटर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में मैंने आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव प्रैक्टिकल नंबर 11 मैक्सिमा एंड मिनिमा के सारे सम्स को अच्छे से सॉल्व करके दिया है। माय डियर स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, इसके बेसिस पर ही आप सम सॉल्व कर सकते हैं। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू सॉल्व एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इन इकोनॉमिक्स, दैट इज प्रैक्टिकल नंबर 12। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें। बाय एवरीवन।